जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने आज से लगभग महीने डेढ़ महीने पहले एक मुद्दा उठाया था टर्म ऑफ इंगेजमेंट का। जी हाँ साथियों, हमारे OROP 3 के अंदर जितने भी हमारे ओनली लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तो उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी के अंदर यानी कि ना के बराबर बढ़ोतरी हुई थी। और कुछ एक तो ऐसे हमारे साथी थे जिनके जो पेंशन थी वो कम हो गई थी। और उसका कारण क्या था? जो ये सर्कुलर आप सामने देख रहे हैं, सर्कुलर नंबर 555 4 फरवरी 2016 का। जी हाँ साथियों, इसके ऊपर आवाज उठाई हमारे जितने भी डिफेंस वेलफेयर रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी तरफ से आवाज उठी, कंप्लेंट्स वगैरह की गई सीपीग्राम के माध्यम से। और वहां पर जाकर पीसीडीए ने फिर हमें एक खुशखबरी दी, एक रिवीजन का लेटर जारी किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि क्या वो लेटर आया है और क्या उससे बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो सर्कुलर नंबर 555 4 फरवरी 2016 का, ये हमारा पीसीडीए इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर आपकी जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है यानी कि जो क्वालिफाइंग सर्विस जो आपकी होती है किसी भी पेंशन को पाने के लिए, तो यहां पर आपकी जो टोटल ओवरऑल टर्म ऑफ इंगेजमेंट कितनी किस रैंक की होनी चाहिए वो यहां पर बता रखी हैं। इसके अंदर दोस्तों हमारा जो ओनरी लेफ्टिनेंट था उसकी जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट दे रखी थी 30 मई 98 टू टिल डेट तक 21 साल से लेकर 30 साल तक। और वैसे ही जो अपना ओनली कैप्टन था उसकी जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट दे रखी थी 30 मई 98 से लेकर के और टिल डेट तक 21 साल से 33 ईयर्स तक। तो यहां पर दोस्तों दिक्कत क्या आ रही थी कि जो हमारे ओनली लेफ्टिनेंट जो आते थे तो उनकी जो सेवा यानी कि उनकी जो पेंशन के अंदर जो इफेक्ट होना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट था वो यहाँ पर 21 साल से 30 साल तक की दे रखी थी, जबकि वो सर्विस आगे ज्यादा करके आते थे और उनको वो बेनिफिट वहां पर नहीं मिल रहा था। इसी तरह दोस्तों जो डीएससी के अंदर जो अपने ओनली लेफ्टिनेंट थे उनके अंदर भी यही सेम चीज दे रखी थी। जो अपना डीएससी का ओनली लेफ्टिनेंट है तो यहाँ पर 30 मई 98 टू टिल डेट तक 21 साल से 30 साल तक। तो इसके ऊपर दोस्तों पहले क्या था, जो हमारा एयरफोर्स का एक रैंक का जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है दोस्तों वो यहां पर रिवाइज कर दिया गया था। जैसे कि मैं आपको लेटर के माध्यम से दिखाता हूं, ये आप लेटर चेक कर सकते हैं। ये 31 जुलाई 2019 का सर्कुलर नंबर 625 है अपना पीसीडीए का। और इसके अंदर आप यहां पर चेक कर सकते हो जो एयरफोर्स का HFO रैंक है, ओनली फ्लाइंग ऑफिसर, इसकी जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है दोस्तों 21 ईयर से 33 ईयर्स कर दी गई थी 30 मई 98 से। तो इसको वो बेनिफिट आपका मिलने लग गया था। लेकिन दोस्तों अभी दिक्कत आई हमारा OROP 3 के अंदर, जब ये मुद्दा उठा गया और कोई भी पेंशन बढ़ोतरी यहां पर नहीं हुई, तो वहां पर आवाज बुलंद हुई। आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि कितनी तरह की कंप्लेंट्स यहां पर डाली गई हैं। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर आपको लेटर के माध्यम से मैं दिखाता हूं कि देखो किस तरह की श्री मुकेश कुमार शर्मा ने सीपीग्राम के ऊपर कंप्लेंट डाल रखी है, बख्तावर सिंह ने डाल रखे, सुखदेव सिंह ने डाल, सुरेंद्र कुमार ने, यानी कि इन हमारे साथियों ने सीपीग्राम के ऊपर जो कंप्लेंट्स डाली कि भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई यहां पर की जाए। तो इसको लेकर के दोस्तों स्पर्श के ऊपर भी यहां पर लोगों ने कंप्लेन की थी। यहां पर आप चेक कर सकते हो, फ्लोज ऑफ स्पर्श पीपीओ नोटिफाइड और सूबेदार मेजर ओनली लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर ओनली कैप्टन, यानी कि ये आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर भी जो सर्कुलर नंबर 555 का विवरण दिया गया है कि जो सर्कुलर 555 है उसके अंदर जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो पेंशन निर्धारित की गई है। और उसके अंदर कोई रिवीजन होगा तो आपकी जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट अगर चेंज हो जाती है तो आपकी पेंशन भी उसी तरह से बढ़ जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों अभी क्या कर रखा है, जो पीसीडीए द्वारा सर्कुलर नंबर 679 ये जारी किया गया है 4 दिसंबर 2024 को। और ये सभी हमारे जितने भी
कंसर्न ब्रांचेज हैं उनको इश्यू कर दिया गया है। और यहां पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं नंबर जो आपका अपेंडिक्स है दोस्तों सर्कुलर नंबर 555 का, उसके अंदर जो आपकी टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो रिवाइज यहां पर कर दी गई है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो आर्मी के अंदर जो ओनली लेफ्टिनेंट का आपने मुद्दा उठाया था उसके अंदर अभी जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है दोस्तों, पहले वो 21 से 30 साल तक की थी, अभी वो 21 से 33 ईयर्स तक कर दी गई है। और नेवी के अंदर दोस्तों मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 एंड इक्विवेलेंट रैंक के लिए 33 ईयर्स, सूबेदार लेफ्टिनेंट उसके लिए 21 टू 33 ईयर्स, उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट 21 टू 33 ईयर्स। ये आपकी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट यहां पर कर दी गई है। इसी तरह से दोस्तों जो हमने बताया था डीएससी के लिए जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है वहां पर भी आपकी 21 टू 33 ईयर्स कर गई है, और ऑनरी कैप्टन है जो यहां पर भी 21 टू 33 ईयर्स कर दी गई है दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों आपका जो पे रिवीजन है वो यहां पर कर दिया जाएगा, जैसे कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो सीपी ग्राम के माध्यम से जिन्होंने कंप्लेन कर रखी थी, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर प्लीज रेफर द अपोज cited CP Ram in this connection it is stated that revision of pension under OROP WAP 1 July 2024 has been done with reference to actual qualifying service as shown in column 1 of table subject to maximum term of engagement appendix X of office circular 555 dated 4 फरवरी 2016। In this connection, maximum term of engagement in respect of Subedar Major Only Lieutenant has now been extended by the competent authority up to 33 years, WAP 30 May 98। The revision of pension of affected pensioners will be done accordingly। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पेंशन के अंदर जो बढ़ोतरी होगी वो अभी ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। जितने भी एप्लीकेंट होंगे दोस्तों जिन्होंने आपकी जो कंप्लेन कर रखी है वो तो है ही है, इसके अलावा जितने भी 98 के बाद में जितने भी एप्लीकेंट होंगे उनकी पेंशन के अंदर इस तरह से बढ़ोतरी कर दी जाएगी इस टर्म ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथी YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत योगदान होता है। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह के वर्क को अप्रिशिएट करेंगे और जो भी मुद्दे आपके जेन्युइन होते हैं दोस्तों वो हमारे चैनलों के द्वारा उठाने जाने की कोशिश की जाती है ताकि उनका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ समाधान हो जाए। आपने देखा होगा दोस्तों एक टाइम था जब सरकार आपकी भावनाओं को समझ जाती थी और सरकार आपको मांगने से पहले ही आपको कुछ चीजें दे दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अभी समय बदल गया है, अभी सरकार भी चालाक हो गई है। सरकार आपको पहले कम देती है, उसके बाद आप अपनी आवाज उठाते हो, उसके बाद उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी करके आपको दे दिया जाता है, लेकिन आपको पहले ही ज्यादा नहीं दिया जाता। इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों मुद्दे बढ़ते रहने चाहिए, उठते रहने चाहिए, उसका समाधान सरकार अपने आप करती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये थी दोस्तों एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। आशा करते हैं इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।